उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी करने के आरोप में सपा नेता आईपी सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने यह कार्रवाई आपत्तिजनक पोस्ट के जरिए मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने और शांति भंग करने की कोशिश के तहत की है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक गलियारों में ये दावा किया जा रहा है कि वे अपनी नई पार्टी बनाने की तैयारी कर सकते हैं, जिससे पंजाब और दिल्ली की राजनीति में बड़े फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कामाख्या मंदिर में की पूजा। चुनाव के बीच मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कामाख्या मंदिर पहुंचे और जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। असम विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है, जिसमें कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने मतदाताओं से भारी संख्या में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने और राज्य के भविष्य के लिए बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह किया है। लखनऊ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर अपने चिर परिचित अंदाज में भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर निशाना साधा है। इस बार उन्होंने तकनीक के सबसे चर्चित शब्द एआई को एक नया राजनीतिक अर्थ देते हुए सरकार को घेरा है। असम की राजनीति में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ की भूमिका को लेकर बहस तेज हो गई है, जहां विश्लेषक यह मान रहे हैं कि वे धर्मनिरपेक्ष वोटों का बंटवारा कर कांग्रेस को अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि अजमल की सक्रियता से मुस्लिम मतों का विभाजन होता है, जिसका सीधा चुनावी लाभ भाजपा बीजेपी को मिलता है। वाराणसी में समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक यादव को थैलियम जहर देकर मारने की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल की रिपोर्ट में शरीर में जहर की पुष्टि होने के बाद उनकी पत्नी ने वाराणसी के चोलापुर थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। कोलकाता कृष्णानगर पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक पारा अपने चरम पर पहुंच गया है। कृष्णानगर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने दावा किया कि बंगाल की जनता अब बदलाव के लिए तैयार है और राज्य में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की जबरदस्त लहर चल रही है। महाराष्ट्र ले जा रही पुलिस टीम को टॉयलेट जाना है का बहाना बनाकर एक चोरी का आरोपी रास्ते में कार रुकवाकर हथकड़ी सहित फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी की तलाश में नाकाबंदी कर दी है, लेकिन चकमा देकर भागने की इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह घटना राजस्थान के बूंदी जिले की है, जहां 15 साल की उम्र में बाल विवाह का शिकार हुई एक युवती ने अपने ससुराल आने के बाद प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। युवती इस बेमेल शादी से खुश नहीं थी और अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर भावी उम्मीदवारों को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। एक बड़े सर्वे के जरिए ये जानने की कोशिश की जा रही है कि जनता मौजूदा डिप्टी सीएम और पुराने चेहरों पर भरोसा जताएगी या नए चेहरों को मौका देगी। आगामी 2027 के चुनावों के लिए भाजपा, सपा और बसपा में से किसे जनता की पसंद मिलेगी, इसे लेकर राजनीतिक विश्लेषण शुरू हो चुका है। मुरादाबाद जिले में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम पूरा हो गया है और प्रशासन कल अंतिम सूची जारी करेगा। इस बार की प्रक्रिया में रिकॉर्ड 1.5 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं, जिससे आगामी चुनावों में युवा भागीदारी और मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिस पर उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि वैचारिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन ऐसी जानलेवा धमकियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। धमकी मिलने के बाद उन्होंने शामली पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। इससे पहले भी आशुतोष ब्रह्मचारी पर चलती ट्रेन में जानलेवा हमला हो चुका है, जिसके बाद से उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की अपील की है। उत्तर प्रदेश के हरदोई समेत कई इलाकों में भीषण ओलावृष्टि के कारण फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं, जिससे परेशान किसान खेतों में ही रो पड़े। मौसम विभाग ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 44 जिलों में अलर्ट जारी किया है, क्योंकि बेमौसम बारिश और ओलों ने कृषि क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचाया है। महाराष्ट्र के नासिक में एक आईटी कंपनी उस वक्त विवादों में आ गई जब वहां काम करने वाली 8 महिलाओं ने कंपनी प्रबंधन पर यौन शोषण और जबरन धर्म परिवर्तन कराने का गंभीर आरोप लगाया। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है, जिसने भोंडू बाबा जैसे पिछले मामलों के बाद एक बार फिर शहर में हड़कंप मचा दिया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लाखों श्रमिकों को बड़ी सौगात देते हुए न्यूनतम मजदूरी की दरों मिनिमम वेज रेट्स में बढ़ोतरी कर दी है। इस फैसले से कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रेणी के कामगारों के वेतन में सीधा इजाफा होगा, जिससे महंगाई के दौर में उन्हें बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर होने वाला है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 14 अप्रैल को अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इस खबर के बाद से राज्य में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और इसे नीतीश युग के अंत के रूप में देखा जा रहा है। न्यूज अपडेट। देश के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आज विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भारी भीड़ देखी जा रही है, जहां लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर नई सरकार चुनने के लिए उत्साहित हैं। पश्चिम बंगाल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी पर कड़ा प्रहार किया। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल के युवाओं के साथ गद्दारी की है और भर्ती घोटालों के जरिए उनके सुनहरे भविष्य को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि वे इस बार ऐसी सरकार चुनें जो भ्रष्टाचार को खत्म कर विकास और रोजगार को प्राथमिकता दे। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने वंदे मातरम को लेकर दिए गए एक विवादित बयान पर कड़ा रुख अपनाते हुए अपनी ही पार्टी के पार्षदों को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है कि वे बयानबाजी में मर्यादा बनाए रखें और संगठन के मूल्यों के खिलाफ न जाएं। लखनऊ। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। लंबे समय से तारीखों का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों और जनता के लिए आज का दिन बेहद निर्णायक साबित हो सकता है। आज होने वाली महत्वपूर्ण सुनवाई के बाद चुनाव की समय सीमा और आरक्षण प्रक्रिया पर स्थिति साफ होने की पूरी उम्मीद है।